होल्ड दिस। समीर, समीर, समीर जस्ट लिसन। अब समीर भाई को क्या हो गया? समीर भाई अपनी बाइक को नहीं, अपने गुस्से को रेस दे रहा है। अब तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फन तो अब शुरू हुआ है। जानती हो रॉयल परिवार की खासियत क्या है? उससे जुड़ी हर एक चीज रॉयल होती, पर यह साइकिल तुम्हारी ही तरह कचरा है और कचरे की जगह डस्टबिन में होती है, रॉयल पार्किंग में नहीं। समझी? तुम्हारा फिर शुरू हो गया? क्यों? मैं रुका ही कहाँ था। और वैसे भी ये तुम्हारे सो कॉल्ड पापा का रॉयल पैलेस नहीं, हमारा स्कूल है जहां हमारा हुक्म चलता है। पर तुम ये बात नहीं समझो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है ही नहीं। अगर होता तो अपने प्राइड के लिए कब का ये शहर छोड़कर जा चुकी हो। क्या है ये मेरी फाइल। I like it। अब से ये मेरा है। जैसा आप गए हुकुम साहब। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्कूल प्रेमिसेस और पब्लिक प्लेस पे तो वैसे भी अलाउड नहीं होता है। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। शायद ना तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये सब बताया नहीं। एंड यू नो व्हाट, जिनके पास सच में पावर होती है ना, उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है मिस्टर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम जो कर रहे हो ना, उसे पावर का यूज करना नहीं बल्कि बुलिंग करना कहते हैं। हमें शरण बनना पर पूरा भरोसा है। वो उस लड़की को कायदे नियम सिखा देंगे। भरोसा? भरोसा एक ऐसी चीज है राज, जिसे हमेशा अपने ही लोग तोड़ते हैं। नहीं, अब क्या है कि कल को शरण बनना अगर राजा बन जाते हैं तो फिर बाद में वो आपकी क्यों सुनेंगे? भगवान ना करे कल को अब वो अभी की जगह उस छोरी को शरण बनना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। ये ऊंची आवाज हमें सुनाने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझाने के लिए थी। है ना राज? हमें माफ कर दीजिए सर, हमें आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। शायद जिम्मेदारियों का कुछ ज्यादा ही बोझ बढ़ गया है हम पे। हमारा मन कुछ ज्यादा ही उलझा रहता है। इसीलिए ना अब से आप ऐसे जरूरी कागजों पर शरण बनना के ही साइन लीजिएगा। वो अपनी जिम्मेदारी अब से संभालेंगे तो हम भी आराम कर पाएंगे ना। लीजिए। नहीं,
आप रहने दीजिए, पहली बार है ना, हम खुद उन्हें समझाएंगे और उन्हें साइन करने को कहेंगे। राज सुनो तो। अरे हम चिंगारी कहाँ लगा रहे थे, आग कहाँ भड़की, काई करा रे भाई, काई करा रे मुई। अब मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। यू नो व्हाट, तुम्हारी ईगो पता कैसी है? बिल्कुल तुम्हारे बाइक के टायर जैसी फुली हुई। वेट, लो निकल गई हवा। जिसका जो हक है वो उसे मिलकर ही रहेगा। ये तुम्हारी मेहनत है, अपने हक के लिए हमेशा लड़ना, कभी किसी को छीनने मत देना। अब क्या? पहली बार मुझे किसी ने चैलेंज दिया है। मैं चाहूं ना तो तुम्हें तुम्हारी औकात अभी दिखा सकूं, पर नहीं, धीरे धीरे तड़पाने का अलग ही मजा है। तो अगली बार संभल कर चल, क्योंकि अगर तुम्हारे शू लेसेस खुले हुए हैं तो तुम्हारे पापा भी तुम्हें गिरने से बचा नहीं पाए, समझी? रेमझेम। शरण बन्ना। जी बुआ माँ। हम आप ही के पास आ रहे थे। जी हुक्म कीजिए बुआ माँ। आपसे बहुत जरूरी काम है। कहिए। वक्त आ गया है कि आप अपने परिवार, प्रजा और अपने बिजनेस को अच्छे से संभालें। इतनी भी क्या जल्दी है बुआ माँ, अभी तो बहुत कुछ सीखना है आपसे। हम तो हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है और उस जिम्मेदारी की शुरुआत आपको इस काम से करनी है। हाय हाय, हमें हमारी नजर ना लग जाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौज उड़ाओ, भाई बहन दोनों मिलके खाओ, काजू खाओ, पिस्ता और बादाम भी मंगवा देता हूँ, आराम से बैठ के खाओ, क्योंकि बाद में तो थारे को सूखे चने भी है ना। क्या हुआ है पापा साहब, बात क्या है? पेट नहीं दुख रहा है, दिल दुखेगा, और वो भी हम सब का। वो शराब की फैक्ट्री वाले पेपर्स है ना, वो शरण बन्ना के पास पहुंच गए हैं। अब हमारे को तो ये लगता है कि थारे को अरे हाँ, बुआ माँ, भले ही राज तिलक हमारा हो रहा है, लेकिन वीरगढ़ की असली रानी तो आप हैं और हमेशा रहेंगी। हम नहीं चाहते कि आप अपनी जिम्मेदारियों से इतनी जल्दी हाथ छुड़ा लें। आज भी आप उतने ही जिद्दी हैं। हमने आपसे कहा ना, हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। सबसे पहले तो आप ये पेपर्स देखिए, अच्छे से पढ़िए और फिर इसे साइन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। लीजिए। जी बुआ। बुआ माँ, आपने अपनी जिम्मेदारी हमें सौंप ही दी। आपको क्या लगा हम इतनी आसानी से आपको जाने देंगे?
रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।